नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है मेहरगढ़ में जीवन। इसमें शिक्षण बिंदु है मेहरगढ़ का परिचय, मेहरगढ़ के घर और मेहरगढ़ की कब्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण मेहरगढ़ में जीवन। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित विश्व के मानचित्र में अंकित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित तथ्यों को घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मेहरगढ़ में जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत में मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे माना जाता है? पाषाण काल में। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। इन 3 पाषाण कालों के नाम बताइए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में किस सभ्यता का उदय हुआ है? मेहरगढ़ पुरातत्वविद सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ में जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम मेहरगढ़ में जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मेहरगढ़ का परिचय। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को किसका अग्रदूत माना जाता है? मेहरगढ़ की सभ्यता का। मेहरगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, जो वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिम में सिंधु बलूचिस्तान सीमा पर बोलन नदी के किनारे कच्चे मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहां नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली थी। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेहरगढ़ का नवपाषाण युग बताइए। तो 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व। और अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ का समतल स्थान कौन कैसा था? तो पूर्ण हरा भरा और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है मेहरगढ़ के घर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन औजार, बर्तन आदि के अवशेष कहाँ मिले हैं? पुरास्थलों में। पुरातात्विक दृष्टि से
सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ के घर कैसे थे? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे मेहरगढ़ के घरों का आकार आयताकार होता था, उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे, इनमें से एक कमरे का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडार के तौर पर होता था। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे मेहरगढ़ के घरों का आकार आयताकार होता था, उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। और दोस्तों यहाँ पर मेहरगढ़ के घरों का यहाँ पर एक रेखा चित्रण करेंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में एक घर में कितने कमरे होते थे? 4। मेहरगढ़ में अनाज के भंडार में किसका इस्तेमाल किया जाता था? एक कमरे का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है मेहरगढ़ की कब्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सी संस्कृति स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए आदि। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के समान ईंटों से बने घर कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ की कब्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मेहरगढ़ वासी लोग मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के बाद एक बकरी को दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में मेहरगढ़ के लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखा जाता था। यहाँ पर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लोगों की आस्था होती थी कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है? जीवन। कब्रों में मृतकों के साथ क्या रखा जाता था? तो कुछ समान। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यह मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ के घरों का आकार होता था गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, कोई भी नहीं। मेहरगढ़ की कब्र में का कंकाल मिला है, बकरी या गाय। मेहरगढ़ के स्त्री पुरुषों ने जो गेहूं उगाना सीखा था, सत्य या असत्य। मेहरगढ़ के स्त्री पुरुषों ने किनको पालना सीखा था? मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे? और गृह कार्य में लिखेंगे मेहरगढ़ का सामान्य परिचय दीजिए और मेहरगढ़ की कब्रें कैसी थी, और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।